तो गाइस आज की वीडियो का बताऊं होने वाली है जिसके अंदर दोस्तों हम बात करने वाले द बीस्ट ब्रॉक लेसनर की। हम बात करेंगे दोस्तों OTC1 रोमन रेंस की एंड WWE की एक नई फीमेल सुपरस्टार की। तो मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं WHG। वीडियो को दोस्तों शुरू में कर दीजिएगा OTC1 रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर का नाम लाइक। वीडियो को लाइक टारगेट दोस्तों आज रखेंगे 1001 लाइक का। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर ली जाए जजमेंट डे की। तो फैंस दोस्तों जजमेंट डे वर्सेस जजमेंट डे की डिमांड कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों फिन बैलर को जब से धोखा दिया है जेडी मैकडोना एंड खासकर डोमिनिक मिस्टीरियो, तब से लेकर दोस्तों कहा जा रहा है कि ओजी जजमेंट डे वर्सेस लेटेस्ट जजमेंट डे के बीच में मैच होना चाहिए। फैंस डिमांड करेंगे डेमियन प्रीस्ट, फिन बैलर एंड रिया रिप्ली मिलकर इन तीनों को फेस करे एट दिस ईयर समर स्लैम। वेल दोस्तों फ्रैंकली स्पीकिंग ये मैच पॉसिबल है क्योंकि इस मोमेंट पर डेमियन प्रीस्ट का भी इस राइवलरी में इंटरेस्ट हम लोगों ने देखा है। उन्होंने ट्वीट किया था और गाइस मैंने आपको बताया भी था। अब देखते हैं दोस्तों क्या है मैच बनता है या फिर नहीं, लेकिन फिन बैलर को दोस्तों इंसाफ मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्यों जरूरी है? क्योंकि जेडी मैकडोना ने क्या लिखा है। जेडी मैकडोना लिखते हैं यू लाइड टू ऑल ऑफ अस फॉर मंथ्स, यानी कि तुम कई महीनों से हमसे झूठ बोले जा रहे थे। फिन तुम में सिर्फ ईगो है, तुम हमेशा से लीडर बनना चाहते थे, तुमने गेम्स खेली और कोई भी दिन ऐसा नहीं रहा जब तुमने हमें धोखे में ना रखा हो। जजमेंट डे हमारी फैमिली है और ऐसे में जो शख्स इसके खिलाफ जाएगा उसे हम बाहर निकाल देंगे। तो गाइस यहाँ फिन को बाहर कर दिया और जेडी मैकडोना ने दोस्तों सबसे बड़ा धोखा दिया है क्योंकि फिन ने दोस्तों उन्हें अपने भाई के जैसे ट्रीट किया था। तो देखते हैं क्या कुछ रहता है। मेरा तो फुल सपोर्ट है फिन बैलर को। बात करूंगा दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ जुड़ी हुई है दोस्तों एक ऐसे शख्स से जिसकी टीम अभी से कुछ से पहले टूटी थी और उससे भी निकाल दिया गया था। दरअसल दोस्तों जियोवानी विंची ने एक ट्वीट किया है और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं विंची जिंदा है और जियोवानी विंची को फैंस काफ़ी टाइम से मिस कर रहे थे और ये चीज़ कह रहे थे कि वो मर गए हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो जिंदा है। और गाइस इस तस्वीर से पता चल रहा है वो किसी पठार जैसी जगह पर खड़े हुए हैं। और गाइस जियोवानी विंची को तो मैं चाहता हूँ कि WWE में लौटे और फिर से दोस्तों हमें एक टीम देखने को मिले जो कि आज से कुछ वर्ष पहले गंथर ने बनाई थी। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। तो गाइस इससे अगली न्यूज़ जो आज के हमारे जुड़ी है वो जुड़े दोस्तों एक अनोखे रिकॉर्ड से। तो गाइस एक अनोखा रिकॉर्ड जो है रैंडी ऑर्टन बनाने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों रैंडी ऑर्टन इस साल की रेसलमेनिया में 21वीं बारी compete करेंगे और थर्ड मोस्ट हिस्ट्री में दोस्तों उनका ये रेसलमेनिया रहेगा। इससे पहले दोस्तों अंडरटेकर नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन नंबर 3 पर रैंडी ऑर्टन आने वाले हैं जो कि काफ़ी अच्छा और यूनिक रिकॉर्ड है। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की जो कि हमारे जुड़े दोस्तों रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स के मैच से। तो एक इंटरेस्टिंग फंडा दोस्तों इस मैच से जुड़ा हुआ निकलकर सामने आ रहा है। दरअसल इस मैच से पहले दोस्तों 2 लाख डिसलाइक जो है कोडी के कंप्लीट हो गए हैं और ऑब्वियसली दोस्तों अब सवाल ये भी उठ रहा है इस पर्टिकुलर मैच के अंदर कौन हील बनेगा कौन फेस, क्योंकि अक्सर हम लोगों ने देखा है जो मैचेस रहते हैं फेस वर्सेस फेस वो अक्सर फ्लॉप हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर दोस्तों फैंस की एंटिसिपेशन उतनी नहीं होती। प्लस इसके अलावा दोस्तों एक कन्फ्यूजन रहती है कि किसको सपोर्ट किया जाए। तो हो सकता है डाउन द रोड दोस्तों आप लोगों को इनमें से कोई एक हील में कन्वर्ट होते हुए नजर आए। यहाँ चांसेस इस बात के बहुत ज़्यादा है कि गाइस रैंडी ऑर्टन हील में कन्वर्ट हो, लेकिन मैं पर्सनली चाहता हूँ कि हमें होमलैंडर कोडी रोड्स देखने को मिले क्योंकि इस मोमेंट पर जैसी हिट है इसे बहुत अच्छे से कैपिटलाइज किया जा सकता है। बात कर लेता हूं दोस्तों इस अगली न्यूज़ की जो कि जुड़ी है टिफनी स्ट्रैटन से। तो टिफनी स्ट्रैटन के बड़े वाले फैन हैं और दुखी है इस मोमेंट पर, तो एक अच्छी न्यूज़ देना चाहूँगा। टिफनी दोस्तों एलिमिनेशन चेंबर हार गई थी। एलिमिनेशन चेंबर में दोस्तों उनका ऑड भी बढ़िया था, लेकिन रिया रिप्ली एंड मोमेंट पर दोस्तों जीत जाती है, नंबर 1 कंटेंडर बन जाती है। तो न्यूज़ अब ये आ रही है टिफनी स्ट्रैटन के लिए WWE के पास बहुत बड़ा वाला प्लान है। दरअसल दोस्तों बॉडी स्लैम की माने तो जो यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप है उसके लिए दोस्तों टिफनी स्ट्रैटन जो है वो चैलेंज करेगी दोस्तों। और गाइस यही प्लान इस मोमेंट पर WWE का है कि जूलिया वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन बनाना है। अब देखते हैं क्या कुछ रहता है। डाउन द रोड बहुत से चेंजेस हुए हैं तो देखते हैं दोस्तों ये वाकई में बनता है या फिर नहीं। बात कर लेता हूँ दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ जो आज के बनी जुड़ी हुई है वो जुड़े हुए है दोस्तों डैन ह्यूसन से। डैन ह्यूसन दोस्तों बन चुके हैं फ्री एजेंट। यस गाइस WWE वालों ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है डैन ह्यूसन को कहाँ डाला जाए और गौरतलब है कि डैन ह्यूसन को फ्री एजेंट के तौर पर ही ट्रीट किया जाएगा। वो एक फ़नी कैरेक्टर है जो कि किसी भी ब्रांड में किसी भी मोमेंट पर आ जा सकते हैं। डैन ह्यूसन दोस्तों 4थे स्टार बने हैं जिन्होंने दोस्तों इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज किया है। सबसे पहले ओमास थे,
देन दोस्तों उसके बाद ब्रॉक लेसनर को डाला गया। देन एनएक्सटी का ओबा फेमी भी दोस्तों रॉ एंड स्मैकडाउन में देखने को मिला, उसे भी फ्री एजेंट की संज्ञा दी गई। और फाइनली डैन ह्यूसन दोस्तों चौथे ऐसे शख्स बन गए जो कि एक फ्री एजेंट है। बात कर लेता हूं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की अपनी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों रिज हॉलैंड से। रिज हॉलैंड जो कि अभी से कई साल पहले कंट्रोवर्सी में फंस गए थे। बिगी को दोस्तों ने इंजर्ड किया था और बिगी का करियर खत्म किया था। तब से लेकर दोस्तों अभी तक रिज हॉलैंड को वैसे रिस्पेक्ट नहीं मिल पाई है। एनएक्सटी के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी दोस्तों उनके सर के ऊपर से वो दाग नहीं हट पाया है कि उन्होंने बिगी का करियर खत्म किया था, उनकी नेक तोड़ी थी। रिज हॉलैंड दोस्तों इस पर हाल फिलहाल में कमेंट करते हुए जिस कहते हैं कि बिगी की नेक इंजरी उनके करियर का भी अंत था। तो सही में दोस्तों उसके बाद से रिज हॉलैंड को वैसा सपोर्ट कभी नहीं आया और लोगों ने दोस्तों हमेशा उन्हें गलत इंसान समझा। हो सकता है दोस्तों उस स्पॉट के अंदर उतनी गलती बिगी की भी होती, लेकिन गाइस लोगों ने नहीं समझा और रिज हॉलैंड ने दोस्तों इसके ऊपर दुख व्यक्त किया है। कहते हैं कि अब उन्हें बाहर जाकर कुछ बड़ा करना पड़ेगा। अगली न्यूज़ जो आज की अपनी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों अपकमिंग स्मैकडाउन में होने वाले एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग से। तो कोडी एंड रैंडी का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी डब्ल्यू वालों ने कंफर्म कर दिया है, अपकमिंग स्मैकडाउन में देखने को मिलेगा। बट एट द सेम टाइम दोस्तों कोडी रोड्स ने एक ऐसा कमेंट कर दिया जिसके बाद से दोस्तों अब उन्हें और ज़्यादा हेट मिल रही है। तो कोडी दोस्तों इस मूवमेंट पर बार बार ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि उन्हें बार बार हेट मिले। तो कोडी दोस्तों क्या कहते हैं कि मेरे पास कोई भी प्लान बी नहीं था रेसलमेनिया 42 के रिगार्डिंग। अब उनका एक टेस्ट, एक एडिक्शन पैदा हो चुका है रेसलमेनिया मेन इवेंट के लिए। और अगर मैं रेसलमेनिया में ना होता तो मैं नहीं जानता इस साल की रेसलमेनिया में मैं कहाँ होता। तो कोडी बेसिकली ये चीज़ कह रहे हैं कि रेसलमेनिया का मेन इवेंट उन्हें चाहिए और अब उनका नशा बन चुका है रेसलमेनिया का मेन इवेंट। और इस वर्ष भी दोस्तों कुछ ऐसा ही हुआ, बैकस्टेज पॉलिटिक्स चली है बहुत ज़्यादा। मैंने आपको बताया कि ट्रिपल एच एंड कोडी की बहुत ज़्यादा बनती है। तो ऐसे में दोस्तों दोनों ने मिलकर ड्रू कर तख्ता पलट करवाया। और यहाँ दोस्तों जिस तरीके से कोडी ने अपनी बातें रखी है, फैंस उनका मजाक उड़ा रहे हैं। नीचे दोस्तों उन्होंने बहुत से फैंस ने कोडी रोड्स को हल्क होगन जैसा दिखाया, यानी कि काफ़ी पुश्ड दिखाया, पुश सुपरस्टार तो दोस्तों कोडी है ही। बट एट द सेम टाइम दोस्तों उनके ऐसे कमेंट्स लोगों को और ज़्यादा गुस्सा दिलाते हैं। बट देखना ये होगा कि अगली स्मैकडाउन के अंदर जहाँ इनका कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है, क्या वाकई में इंटरनेट की हेट हमें ओरिजिनली देखने को मिलती है या फिर दोस्तों सिर्फ धुआं है। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। तो गाइज इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी थर्ड लास्ट अपडेट भी है वो जोड़ी एक नई फीमेल सुपरस्टार से जो कि कंपनी में आने वाली है। गाइस आपको बता दूं ये फीमेल सुपरस्टार दोस्तों बहुत तगड़ी है और गाइस ये हम लोगों को देखने को मिलने वाली कंपनी के अंदर, और इसका नाम है दोस्तों निकी ब्लैक हार्ट। ये दोस्तों समागम है पेज का, रिया रिप्ली का और साथ ही साथ दोस्तों जेड कारगिल का। आप कह सकते हैं एक टोटल पैकेज है, साइज़ आप इसका देख सकते हैं। और गाइज अगर ये मेन रोस्टर में आती है डायरेक्ट तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी रिया रिप्ली को, जेड कारगिल को और बाकी की फीमेल सुपरस्टार को, क्योंकि इसके अंदर लुक्स बिल्कुल 200 पेज जैसे हैं और स्टाइल इसका बिल्कुल रिया रिप्ली का गॉथ स्टाइल इसने ले रखा है और बॉडी दोस्तों जेड कारगिल जैसे। तो टोटल पैकेज है तो काफ़ी बड़ा खतरा हो सकती है हमें फीमेल ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखने को मिल सकता है। बात कर ली जाए दोस्तों अब आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज़ की। तो जब मैंने ब्रॉक लेसनर की बात लगा दी है तो गाइस ब्रॉक लेसनर के ऊपर न्यूज़ आ रही है। आपको बता दूं ब्रॉक लेसनर का इस मोमेंट पर जो ओपोनेंट माना जा रहा है, जो कि दोस्तों द बीस्ट ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया 42 में फेस करेगा, कोई और नहीं दोस्तों ओबा फेमी है। यस गाइस लेटेस्ट रूमर्स एंड बैकस्टेज न्यूज़ की माने तो इस मोमेंट पर ओबा फेमी को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो लेसनर का ओपन चैलेंज अगले हफ्ते की रॉ में एक्सेप्ट करेंगे। अब गाइस इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि लेसनर हारना नहीं चाहते हैं और ओबा फेमी को हराना नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों ओबा फेमी एनएक्सटी से आ रखे हैं। अभी अभी दोस्तों हमने देखे हैं उनके कुछ एक खतरनाक मैचेस जिसके अंदर वो फेलो सुपरस्टार्स को डिस्ट्रॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आप खुद इमेजिन कीजिए कि ओबा फेमी जैसा मॉन्स्टर ऐसे ऐसे करके उतर रहा है रेसलमेनिया के अंदर, सामने उसके बीस्ट ब्रॉक लेसनर है, एक F5 खेल खत्म। गाइस ओबा फेमी का पूरा पुश खत्म हो जाएगा। तो गाइस देखते हैं क्या कुछ रहता है। इस मोमेंट पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। बात कर ली जाए दोस्तों अब OTC 1 रोमन रेंस की। तो गाइस रोमन रेंस के बारे में बताया जा रहा है ये सारी लिमिट्स जो है क्रॉस करने वाले हैं। लेटेस्ट रूमर्स की माने तो हम लोगों को OG रोमन रेंस दोस्तों अपकमिंग रॉ में देखने को मिल सकते हैं। अगले हफ्ते की रॉ में रोमन रेंस 100% कन्फर्म है। जिन लोगों को नहीं पता अगली हफ्ते की रॉ
लेसनर एंड रोमन दोनों की रॉ रहने वाली, दोनों ही आने वाले एक छत के नीचे होने वाले हैं। बट OTC 1 दोस्तों यहाँ CM पंक को टेक आउट करने आएंगे और CM पंक की बातों का जवाब देने आएंगे। दरअसल जो बीती रॉ थी, यानी कि इस हफ्ते से पिछली रॉ, उसके अंदर दोस्तों CM पंक ने उनके पिता के ऊपर शॉट्स लेते हुए चीज़ कह दी थी कि मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के जैसे ज़मीन में गाड़ने वाला हूँ। यही चीज़ दोस्तों रोमन रेंस यहाँ रिप्लाई कर सकते हैं एंड यहाँ चांसेस है कि हम लोगों को एक बैक स्टेज ब्रॉल देखने को मिल सकती है। हमें गोल्डन ग्लव रोमन रेंस लौटते हुए नजर आ सकता है। अब देखते हैं क्या कुछ रहता है। बात कर ली जाए दोस्तों अब आज की अपनी मेन खबर की, तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों लुनाटिक फ्रिंज जॉन मॉक्सली से। तो गाइस डीन एम्ब्रोज AKA जॉन मॉक्सली दोस्तों किसी भी कंट्रोवर्सी का पार्ट नहीं है, क्योंकि WWE के अंदर ही नहीं है, लेकिन गाइस WWE के बाहर वो कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो कि बिट कंट्रोवर्शियल है और उसके साथ साथ उन्हें डबल चैंपियन बना सकता है। तो डीन एम्ब्रोज दोस्तों इस वक्त पर AEW कॉन्टिनेंटल चैंपियन है, जहां 15 तारीख को दोस्तों अपना टाइटल ऑन द लाइन रखने वाले हैं। बट गौरतलब है उस मैच के अंदर दोस्तों आसानी से कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप वो डिफेंड कर लेंगे। जिसके बाद दोस्तों अब 20 मार्च को भी उनका मैच कंफर्म हो चुका है और अगर उस मैच में वो जीतते हैं तो वो बन जाएंगे AEW एज वेल एज CMLL चैंपियन। तो CMLL के अंदर ट्रायो चैंपियनशिप है और ये चैंपियनशिप दोस्तों इस वक्त मिस्टिको यानी कि सिनकारा की टीम के पास है। दरअसल दोस्तों आज डीन एम्ब्रोज AKA जॉन मॉक्सली ने एक प्रोमो कट किया। इसके अंदर दोस्तों क्या चीज़ कहते हैं, वो कहते हैं कि मेक्सिको की लूचा लिब्रे की बहुत बड़े वाली हिस्ट्री रही है। लूचा लिब्रे ने रेसलिंग को बहुत कुछ दिया है, एक हिस्ट्री है, एक प्रेस्टीज है, साथ ही साथ एक ऐसा ओहदा है जो कि हम छीनने वाले हैं। हम ये सारी हिस्ट्री धूल में मिलाने वाले हैं, क्योंकि हम आ रहे हैं 20 तारीख को CMLL में और ट्रायो चैंपियनशिप वो हमारी होने वाली है, वो होने वाली है डेड राइडर्स की। तो जॉन मॉक्सली ने दोस्तों यहाँ काफ़ी तगड़ी बात कर दी है और यहाँ उन्होंने चैलेंज ठोक दिया और ऑफिशियल भी हो गया है दोस्तों। इस अपकमिंग फ्राइडे 20 मार्च को हम लोगों को डेड राइडर्स देखने को मिलेंगे मैक्सिको में, जहाँ दोस्तों वो मिस्टिको यानी कि सिनकारा की टीम को फेस करेंगे। एंड आई होप एंड बिलीव, और दोस्तों न्यूज़ भी ऐसी है कि वहाँ जॉन मॉक्सली डबल चैंपियन बन सकते हैं। तो मॉक्सली ने बहुत सही डिसीजन लिया है, अब पता चल रहा है WWE को छोड़ के। और इस पर आपका क्या कहना है, क्या उनका डिसीजन सही था, क्या उन्हें WWE में लौटना चाहिए? डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज कितनी थी, आज तक इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।